और उससे कहा, इस पेड़ को देखो हरिलाल, यह सालों से यहाँ खड़ा है। जो भी यहाँ से गुजरता है, अमीर या गरीब, युवा या बूढ़ा, सबको छाया प्रदान करता है। यह बदले में कुछ नहीं मांगता, फिर भी देता है। इसकी जड़ें गहरी हैं और आंधी तूफान में भी ये ऐसे ही खड़े रहता है। ठीक इसी पेड़ की तरह असली धन उसमें है जो आप दे सकते हैं, न कि उसमें जो आप लेते हैं। अरे ये ये सब बकवास है। मैंने भी अपनी किस्मत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस दुनिया में पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मायने रखता है। ऐसा नहीं है हरिलाल। जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारा पैसा पीछे रह जाएगा, लेकिन तुम जिन पर दया करते हो, जिन्हें सहारा देते हो, वे तुम्हें लंबे समय तक याद रखेंगे। तो फिर बताओ, कौन सी दौलत बड़ी हुई? बताओ। रामू के इन शब्दों पर विचार करते हुए हरिलाल एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसका अहंकार आड़े आता रहा। बच्चू, कहना बहुत आसान है। खैर, ये सब छोड़ो। मुझे तो अपना बिजनेस चलाना है। यहाँ बैठकर उपदेश नहीं सुन सकता। चलता हूँ। कई दिन बीतने के बाद एक दिन रात में गांव में वाकई एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने खूब आतंक मचाया। घरों में पानी भर गया और हर ओर त्राही त्राही मच गई। इसी में हरिलाल की शानदार हवेली भी नष्ट हो गई। अगली सुबह दुख और निराशा के दलदल में फंसे हरिलाल के कदम खुद ब खुद उसी बरगद की पेड़ की ओर बढ़ गए जहां रामू भिखारी बैठता था। रामू ने हरिलाल की हालत देखकर उसे सहारा दिया, अपनी फटी हुई शॉल ओढ़ाई और हिम्मत बंधाई। तो तूफान ने तुमसे सब कुछ वाकई छीन लिया। मैं गलत था रामू। मेरी सारी संपत्ति एक पल में चली गई। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। कोई बात नहीं, धन आता है, चला जाता है मेरे दोस्त, लेकिन जो बचता है वो ये कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। देखो, बरगद का पेड़ अभी भी खड़ा है क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। अब आपको तय करना होगा कि क्या आप अपना धन फिर से इकट्ठा करेंगे या फिर खुद को फिर से बनाएंगे। मैं खुद को फिर से बनाना चाहता हूँ। मुझे सिखाओ रामू, मुझे सिखाओ कि दिल और आत्मा से कैसे सच्चा धनवान बनना है। ये हुई ना बात। देखो, पहला सबक है कि विनम्रता ज्ञान के द्वार खोलती है। जब आप देते हैं तो आप बढ़ते हैं। धीरे धीरे दूसरों की मदद करें। आप पाएंगे कि आपने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा पाया है। उसी दिन से हरिलाल का कायाकल्प हो जाता है। उसने अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया, लेकिन साथ ही साथ वो जरूरतमंदों की मदद भी करता रहा। धन बांटा, अनाथ आश्रम बनवाए और सभी के साथ सम्मान से पेश आने लगा। इससे उसे वो सब कुछ मिला जिसे अपार धन से भी कमाया नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, सच्ची दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से